हमने कल भी चर्चा की थी और अक्सर सोशल मीडिया में चर्चा होती है कि आलिया भट्ट जो है वो, उनको पब्लिसिटी बहुत पसंद है और वो लगातार जो है वो मीडिया में छाई रहना चाहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं। तो कल भी जैसे खबर थी कि भाई दीपिका पादुकोण की सेकंड प्रेगनेंसी का जैसी अनाउंसमेंट हुआ तो सारा लाइमलाइट उधर था, तो फिर आलिया भट्ट भी अस्पताल में नजर आई एक, तो जिससे कि कुछ चर्चाएं चल पड़े। तो लोगों ने यही कहा कि भाई वो दीपिका के हिस्से में जो लाइमलाइट जा रही है उसको अपनी तरफ खींचना चाहती। मगर ये ताज़ा मामला जो है, जो आज सब जगह चल रहा है, ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का एक लेबल है, लेबल मतलब कि जो कंपनी जो होती है, जो ड्रेस बनाती है, मतलब कपड़े बनाती है, तो सलवार कुर्ती वगैरह, वहाँ कोई एक बहुत ही ब्रांड है, उसका नाम है वजायशा ऑफिशियल। वजायशा ऑफिशियल ने ये किया है कि अब बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि भाई उनकी मॉडल के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं उनका, तो उनकी फीस चुका सकें, या फिर अब उनके यहाँ लोगों का भी यहाँ आकर काम करना बैन है। कुल मिला के संबंध जो है वो ऐसे नहीं है कि कल्चरल आदान प्रदान भी हो। पॉलिटिकल लेवल पे बातें चलती वो अलग है, और कभी कभार क्रिकेट मैच भी हो जाते हैं, वो मामला दूसरा है। लेकिन सिनेमा और कल्चरल जो है पूरी तरह से बंद है। ऐसे में वजायशा ऑफिशियल ने एआई का इस्तेमाल करके आलिया भट्ट को अपना मॉडल बना लिया है। और इस का जो हैंडल है वजायशा ऑफिशियल का, आप देख सकते हैं, उसने इंस्टाग्राम पर जो है आलिया भट्ट की जो तस्वीरें हैं, जो पुरानी तस्वीरें हैं, उनमें से सिर्फ चेहरा और उनका पोज इस्तेमाल किया है। बाकी उनको सलवार कुर्ते, जो उनका जो भी ड्रेस मटेरियल वो बनाते हैं जिस भी तरह का, तो वो सारा उन्होंने आलिया की तस्वीरों के साथ इस्तेमाल किया। और बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने आलिया की इसी तरह से एआई से जनरेट करके सोशल मीडिया में डाल दी हैं। अब इसके बाद लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं कि भाई ये तो गलत बात है कि आप एआई का इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं। आपने चेहरा ले लिया और बना दिया उनको आलिया भट्ट। लोगों को ये लग रहा है कि आलिया भट्ट जो है वो इस कंपनी के ब्रांड को, इस ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं। तो अब बात यह है कि ये जो ब्रांड है वजायशा ऑफिशियल, उसने ये होता है कि माफ़ी मांगे, खेद प्रकट करें या कोई एक्सक्यूज़ दें। उसने कहा कि भाई इवन आलिया भट्ट लाइक अवर प्योर शीशा सिल्क कलेक्शन। मतलब ये लिख रहे भाई आलिया भट्ट को भी ये पसंद है। तो ये बात तो कहीं हुई नहीं। और इसके बाद जब लोगों ने उनसे कहा कि भाई आलिया भट्ट आपके ऊपर केस कर सकती हैं और इस तरह से करना ठीक नहीं है, तो इस ब्रांड ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जो हमारा पोस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, और इतना वायरल करें कि आलिया भट्ट को भी पता चल जाए। तो इस तरह से जो पूरा एआई जनरेटेड जो है तस्वीरें क्रिएट करना और उसके बाद में उसको अपने प्रमोशन के लिए, अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना, एथिकली भी गलत है, प्रोफेशनली भी गलत है। अब देखना होगा कि आलिया भट्ट इस मामले में क्या करती हैं, क्योंकि बॉलीवुड में तो हम देख रहे हैं कि तमाम जो सितारे हैं वो अदालतों में जा रहे हैं और जो उनके पर्सनैलिटी राइट्स हैं उसके लिए जो केस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब उनकी पर्सनैलिटी जो है, उनके चेहरे मोहरे का, उनकी डायलॉग बोलने का जो तरीका है, या उनके अपने जो कुछ यूनिक स्टाइल हैं, उसको कोई कॉपी करके इस्तेमाल न कर सके किसी भी तरह से, न विज्ञापनों में न फिल्मों में। क्योंकि एआई ने चीज़ों को कितना आसान बना दिया ये हम आप सब अब देख ही रहे हैं। किस किस तरह के वीडियो बन जा रहे हैं। डीप फेक भी आ गया जिसमें बहुत सारे आपत्तिजनक वीडियो बनते हैं, तो कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये वाकई एक खतरा है कि किसी का भी फेस लेकर, इवन किसी की भी पूरी पर्सनैलिटी लेकर आप उससे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। और एड वर्ल्ड में तो बड़े धमाके हो सकते हैं इस तरह से कि एक सेलिब्रिटी को ले लिया, पता चला कल से वो किसी भी लोकल कंपनी का प्रचार करते हुए नजर आएगा, तो इनका तो पैसा भी मारा जाएगा और नाम का इस्तेमाल वैसे ही हो जाएगा। और कई बार लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी एक बड़ा खतरा है। तो एआई की वजह से जो तमाम हलचल मची हुई है दुनिया में, जिस डीप फेक का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि गलत गलत तस्वीरें और वीडियो बना दिए जाते हैं, तो ये खतरा है। तो अब आलिया भट्ट का देखते हैं इस पर क्या कोई रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। वरना इसको वही है कि भाई एक आप पूरी बेशर्मी से जो है, क्योंकि वो वहाँ जाके तो केस करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। और क्या कोई इंटरनेशनल अदालत इस तरह की है जहाँ इस तरह के मामले जो हैं या इस तरह की शिकायतें जो हैं वो दर्ज कराई जा सकती हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। आलिया भट्ट जो है वो केस करेंगी या कुछ बोलेंगी इस पर। अगला मामला जो है वो आमिर खान से जुड़ी हुई फिल्म है। अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक जो है, आमिर खान काम करने जा रहे हैं, तो ये खबर आ रही। लेकिन इस खबर के साथ साथ ये भी खबर आ रही कि उनकी पत्नी के रूप में, मतलब अश्नीर की जो वाइफ है माधुरी, उनकी पत्नी के रोल में श्रद्धा कपूर नजर आने वाली हैं, ये खबर है।
लेकिन श्रद्धा के इस फिल्म में दिखने को लेके बहुत सारे जो खास तौर पर उनके जो फैंस हैं और इवन बॉलीवुड में भी जो है चर्चा है कि दोनों का एज गैप बहुत बड़ा है। अब इस एज गैप के साथ में अगर श्रद्धा कपूर ये चाहती कि वो आमिर खान की पत्नी के रूप में पर्दे पर नजर आए तो ये बात जमेगी नहीं। और इधर पिछले कुछ समय में इस बारे में काफ़ी बातें हुई हैं कि भाई एक्टर्स जो हैं बॉलीवुड के वो तो सब बूढ़े हो रहे हैं और आमिर तो 60+ हैं। आमिर, शाहरुख, सलमान तीनों हो चुके हैं और बाकी अक्षय देख लीजिए, अक्षय भी 58 के हैं। अजय देवगन भी इसी ब्रैकेट में आते हैं लगभग लगभग। ऋतिक रोशन की भी उम्र बढ़ चुकी है। तो ये सारा जो एक पूरा जो पिछले 25-30 साल से एक्टर्स जो थे वो अपना एक उनका दबदबा कायम था और यंग हीरोइनों के साथ पहले भी आते थे, मगर अब जो यंग हीरोइनें आ रही वो उनकी बेटियों की उम्र से भी छोटी हैं। तो यह है कि भाई एक तो दो चीज़ें उठ रही कि क्या आमिर खान का ये जो सिलेक्शन है, हालांकि फिल्म ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है अभी कि भाई ये अगर अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक में काम करते हैं और ये आइडिया जो उनको लग रहा है कि जो स्टार्टअप वाले जो एक दौर आया है पिछला, तो ये क्या ऐसा आइडिया जिसको बहुत सारे लोग देखना पसंद करेंगे। और अश्नीर ग्रोवर भी क्या उतने पॉपुलर हैं कि उनकी कहानी देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो जुट जाएंगे। तो ये चीज़ें तो फिल्म पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब श्रद्धा कपूर की जब ये खबर आ रही है कि वो इस फिल्म में आमिर खान की हीरोइन हो सकती हैं तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या श्रद्धा को ये फिल्म करनी चाहिए बतौर एक्ट्रेस। और आमिर का कैरियर फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है नहीं, ये भी हम सब जानते हैं। और जो उनकी एज है उसके हिसाब से अगर वो रोमांटिक रोल और वो सारे जो हैं अब तो वो करेंगे तो वो अलग तरह से होगा, मैच्योर लेवल पर होगा। पुराना दौर जा चुका आमिर खान का, जबकि श्रद्धा की एज अभी कम है और वो इस तरह के रोल अभी कुछ साल और कर सकती हैं। देखेंगे। निखिल नागेश भट्ट के साथ में सनी देओल एक फिल्म करने जा रहे हैं जिसका नाम लखन है। तो खबर यही है कि भाई जैसा सनी देओल का अंदाज है, जो उनका ब्रांड है एक्शन से भरपूर, ये फिल्म भी वैसी ही रहेगी। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर ये खबर आ रही कि फिल्म का टाइटल बदल दिया गया है और टाइटल रखा गया है परशुराम। अब परशुराम क्यों रखा गया वो भी समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान परशुराम की जयंती अभी 2 दिन पहले ही थी और सब लोग जानते हैं कि उनकी कहानी जो है किस तरह से उन्होंने क्षत्रियों से खाली कर दिया था धरती को कई बार। मतलब ये सारी कहानियाँ जो हैं वो हम पढ़ते सुनते आए हैं। तो परशुराम के साथ में जो एक इमेज बनती है एक बहुत एंग्री पर्सन की, तो उसी तरह की इमेज जो है सनी देओल के साथ भी अगर ये टाइटल जुड़ जाता है तो बनेगी। मगर अब एक बात ये कही जा रही है कि भाई परशुराम टाइटल से 2 फिल्में तो ऑलरेडी बनने जा रही हैं, तो क्या कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा कि भाई बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक बहुत सारी परशुराम टाइटल से फिल्में आने लगी, क्योंकि 2 फिल्में पहले से एक ही है, 3 ये हो गई। और परशुराम इस नाम के साथ में आगे पीछे कुछ जोड़कर टैगलाइन लगाकर पता नहीं अभी और कितनी फिल्में बन जाएं। और बड़ी फिल्मों में तो समय लगता है, लेकिन बहुत सारी छोटे प्रोडक्शन हाउस होते हैं, छोटी फिल्में जो बनाते हैं वो ऐसे टाइटल्स का कई बार बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। फटाफट एक टैगलाइन जोड़कर रजिस्टर कराते हैं अपना टाइटल और जल्दी से बना के डाल देते। तो खैर देखते हैं। मगर जो 2 बड़ी फिल्में परशुराम के नाम से आ रही हैं, एक तो होमबेल्स फिल्म की है, जिन्होंने लास्ट ईयर जो है महाअवतार नरसिम्हा जो एनिमेशन फिल्म आई थी और जिसने ज़बरदस्त कमाई की थी और खूब देखी गई थी ये फिल्म, तो उन्होंने ही अभी 2 दिन पहले महाअवतार परशुराम का एक अनाउंसमेंट टीजर डाला था और कई लोगों को बड़ा पसंद आया। आपने नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब पर महाअवतार परशुराम जो है आप टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरी जो बड़ी फिल्म आ रही है भगवान परशुराम को लेकर ही है, उसका नाम है महाअवतार। और इस फिल्म में विकी कौशल जो है वो परशुराम का रोल निभाने वाले। मैडॉक फिल्म्स की ये फिल्म है, तो ये बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म है। 1.5-2 साल से इसका अनाउंसमेंट हुआ रखा है और विकी कौशल अब इसी फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये 3 फिल्में हो जाएंगी एक के बाद एक परशुराम टाइटल से। तो देखते हैं। संभावनाएं तो फिलहाल तीनों में दिख रही है, क्योंकि मेडॉक का समय बढ़िया चल रहा है, उसने कुछ फिल्में बेहतर बनाई हैं और लोगों को उससे उम्मीद भी है। विकी कौशल छावा में जिस तरह से उन्होंने काम किया था तो उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग तैयार है। और अगर उस तरह का रोल जैसे छावा में जो है वो एक्शन से भरपूर रोल था और वो एक ऐतिहासिक किरदार में बड़े बढ़िया लगे थे, फब रहे थे बहुत, तो उम्मीद यही है कि महाअवतार में भी वो परशुराम के किरदार में जमेंगे। सनी देओल की अपनी एक इमेज है, तो निश्चित, हालांकि सनी देओल की जो कहानी होगी वो मॉडर्न एरा में होगी, आज के समय में होगी, वो कोई माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं होगी। और इस फिल्म की शूटिंग जो है अक्टूबर में शुरू होने जा रही है, तो अक्टूबर में शुरू होगी तो ये अगले साल आएगी। और महाअवतार भी 27-28 में ही आएगी और महाअवतार जो परशुराम है ये भी, तो मुझे लगता है अगले साल जो है
3 फिल्में ऐसी रहेंगी जिनके टाइटल में परशुराम रहेगा, 2 माइथोलॉजिकल फिल्म रहेगी, 1 सनी देओल की फिल्म रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस तरह से जब बहुत सारी फिल्में या 2 से अधिक फिल्में एक ही टाइटल से आती हैं, तो क्या ये लोगों की दिलचस्पी फिल्म में कम करती है या क्रेज़ को बढ़ाती है? आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आखिरी खबर जो है वो सैयारा की जो जोड़ी है, अहान पांडे और अनीत पड्डा, उसको लेकर है। बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि भाई ये जोड़ी जो है अगली फिल्म में कब साथ में नजर आएगी। हालांकि दोनों जो है अपनी नेक्स्ट फिल्म्स की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। अहान पांडे जो है वो अली अब्बास जफर की एक फिल्म में काम कर रहे हैं, जो एक गैंगस्टर ड्रामा बताई जा रही है। तो उसमें एक्शन, रोमांस और हल्की फुल्की कॉमेडी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अहान पांडे को लेकर खबर है। और दूसरी खबर जो है वो अनीत पड्डा को लेकर है, जो कि मैडॉक फिल्म्स की शक्तिशालिनी में नजर आएंगी। तो शक्तिशालिनी जो है, जो मैडॉक का जो एक हॉरर वाला जोन है, ये उस तरह की फिल्म है। तो कैसी होगी, क्या होगी, देखना होगा जब ये फिल्में, दोनों फिल्में अगले साल आ जाएंगी। लेकिन इस बीच ये खबर आ रही कि इस जोड़ी को यशराज फिल्म्स अपने यहाँ रिपीट करने जा रहा है। तो पहले तो यही था कि भाई सैयारा के बाद में ये दोनों फिर से साथ में नजर आएंगे। तो लेकिन बीच का समय है और दोनों को कुछ और भी करियर में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, और बार बार यही नहीं होगा कि दोनों ही लगातार एक दूसरे के साथ दिखते रहें। मगर यशराज की अगली फिल्म में इन दोनों के आने की खबरें हैं, और उस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल जो अभी सतरंगा बताया जा रहा है। मोहित सूरी उस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का नाम सतरंगा बताया जा रहा है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ग्लिच ये भी है कि सतरंगा टाइटल जो है वो टी सीरीज के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये खबरें जो है बता रही हैं। तो ऐसे में या तो टी सीरीज इनको ये टाइटल दे दे कि ठीक है भाई आप ये टाइटल ले लीजिए, या फिर अगर उसकी कोई इस टाइटल पर फिल्म बनाने की तैयारी है या उसके पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल यही है, तो फिर हो सकता है कि या तो यशराज को अपना इस फिल्म का टाइटल बदलना पड़ेगा, या फिर इसके साथ होता है कि फिर आप एक टैगलाइन वगैरह कुछ लगाकर इस फिल्म को बनाएं। तो ये फिल्म जो एक म्यूजिकल रोमांस रहेगा, तो सैयारा भी म्यूजिकल रोमांस है, मगर इस फिल्म में कुछ अलग तरह का ट्विस्ट रहेगा। अब देखिए, कहानियां जब रोमांस की होंगी, म्यूजिकल होंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कितना वेरिएशन आएगा ये हम आप सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा यही कि एक फ्रेश ट्विस्ट दिया जाएगा। वो सैयारा जैसा नहीं होगा, लेकिन जोड़ी वही रहेगी, रोमांस वैसे ही जो है उसी तरह का होगा, पैशन होगा जिसमें। और फिलहाल जो है इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो फाइनल स्टेज में पहुंच गई है, और इस साल के आखिर तक इसकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है, जिससे कि ये फिल्म सेकेंड हाफ में नेक्स्ट ईयर की आ सके। तो इस तरह से आहान पांडे और अनीत पड्डा जो है, इनकी जो स्टोरी है, मतलब जो जोड़ी है, उसको देखने के लिए लोग निश्चित रूप से आएंगे थिएटर में, ये बात पक्की है। तो दोनों सोलो फिल्में कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जोड़ी के रूप में अगली फिल्म लाने की भी तैयारी चल रही है, और यशराज फिल्म्स लेके आएगा। अक्सर यही माना जाता है कि भाई यशराज फिल्म जो है जब भी नए एक्टर्स को लॉन्च करता है, तो उनके साथ कम से कम 3 फिल्मों का उसका अनुबंध रहता है। तो 3 फिल्में, तो मतलब आप 2 फिल्में हो जाएंगी अगर इस फिल्म को ये दोनों कर रहे हैं, और खबर जो है वो कंफर्म है, मान लीजिए। प्रॉपर अनाउंसमेंट तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि खबरें आ रही है सिर्फ। तो इस तरह से 2 फिल्में हो जाएगी, फिर देखा जाएगा तीसरी फिल्म का क्या मामला बनता है। तो ये कुछ आज सुबह मैं खबरें देख रहा था बॉलीवुड की, तो ये कुछ अपडेट्स मुझे नज़र आए, मैंने सोचा आपको शेयर करना चाहिए।